Assalamu alaikum everyone. So welcome back to न्यू लेक्चर ऑफ आवर फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स। अब हमारे CSS के प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, ठीक है। ऑलमोस्ट 5 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद मेरा प्लान है कि मैं यहाँ पर आपको एक पोर्टफोलियो बनाने सिखाऊं, और पोर्टफोलियो में हम ये सारे सारे प्रोजेक्ट्स उसमें लिंक करेंगे। मतलब पोर्टफोलियो में होते हैं ना, सारे के सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर जब भी कोई क्लिक करता है तो वो उसके URL के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ताकि उस वेबसाइट को विज़िट कर सकें और देख सके कि आपने क्या-क्या प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। तो उसके लिए हमें अपने प्रोजेक्ट को पहले डिप्लॉय भी करना होगा। हमें ये पता होना चाहिए कि हम अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं। अब जिस तरह नॉर्मल हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स बनाए थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे लोकल होस्ट के ऊपर ही चल रहे थे, राइट? अब मैं अगर VS कोड को ओपन करूँ और मैं आपको दिखा सकूँ कि लेट्स से मैं यहाँ पर चलता हूँ और एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का ही ओपन कर लेता हूँ। उसको मैं VS कोड में ओपन करता हूँ और यहाँ पर ये है हमारे पास index.html। इसको मैं करता हूँ गो लाइव। अब देखो, ये जो प्रोजेक्ट था ना, ये हमारे अपने लोकल होस्ट में ही था। इसकी आप लोग यहाँ पर URL देख सकते हो, 127.0.0.1 कॉलन 5500 और स्लैश index.html। ठीक है। ये अगर मैं आपसे शेयर करना चाहूँ, मैं आपसे ये वाला URL शेयर करूँ, आप लोग इसको नहीं देख सकोगे। ठीक है, ये आपके पास चलेगा ही नहीं, क्योंकि ये कोड के साथ कनेक्टेड है। यहाँ से लाइव सर्वर ओपन है, इसलिए चल रहा है, अदरवाइज़ ये नहीं चलेगा। तो इसको हम किस तरह से डिप्लॉय कर सकते हैं, और डिप्लॉय करने के मेनली काफ़ी सारे तरीके होते हैं। मैं 2 तरीकों को प्रेफ़र करता हूँ, एक नेटलिफ़ाई के ऊपर और एक वर्सल के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में वर्सल के ऊपर बना दूँगा। इस वीडियो में हम ये सीख लेते हैं कि हम नेटलिफ़ाई के ऊपर अपना प्रोजेक्ट कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, ताकि वो लाइव हो जाए, ठीक है। अगर मैं आपको इस प्रोजेक्ट का लिंक सेंड करूँ, तो आप लोग देख सको इसको अपने पीसी में या अपने मोबाइल में, जिस तरह से भी। ठीक है, तो उसी को करना है, और उसको करने से पहले आप लोगों ने क्या करना चाहते हैं, सबसे पहले नेटलिफ़ाई के ऊपर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ नेटलिफ़ाई, और इसके ऊपर आप लोगों ने अपना अकाउंट वगैरह बना लेना है, ठीक है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो मैं डायरेक्ट लॉगिन करूँगा। आप लोग साइन अप पे क्लिक करना, और बहुत सिंपल सा तरीका है, आप लोग डायरेक्ट गूगल से या गिटहब के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो और साइन अप वगैरह कर लेना। अगर आपके फर्स्ट टाइम है तो आपको एम्प्टी दिखेगी। ये मैंने जब मैं यूनिवर्सिटी में था, तो मैंने अपने प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स इसमें किए थे। बाकी आप लोग अगर फर्स्ट टाइम है तो आप लोगों को ये एम्प्टी एम्प्टी दिखेगा। यहाँ पर नीचे आप लोग देख सकते हो, वांट टू डिप्लॉय न्यू प्रोजेक्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप योर फोल्डर हियर एंड और ब्राउज़ टू अपलोड। तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपके यहाँ पर ब्राउज़र वगैरह में चले जाएगा, फ़ोल्डर्स वगैरह में, तो आप वहाँ से जाके इसको अपलोड कर सकते हो। ठीक है, आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। मैं आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके बता दूँ, वो ज़्यादा सिंपल है। देखो, सबसे पहले तो ना आपने अपना फ़ोल्डर ओपन करना है कि जो प्रोजेक्ट आप डिप्लॉय करने वाले हो। मैं माइक्रोसॉफ्ट वाले करने वाला हूँ, आप कोई भी कर सकते हो। तो वो मेरा इस फ़ोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर CSS और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का ये है फ़ोल्डर। अब एक चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर माइंड में रखनी है कि जो आपका फ़ोल्डर है ना, उसके अंदर एक index.html फ़ाइल का होना ज़रूरी है, ठीक है? बेशक बाकी कोई भी फ़ाइल हो, लाइक about.html, school.html या contact.html, वो कोई भी हो सकती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक फ़ाइल index.html का, यानी रूट फ़ाइल इसका होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉय नहीं होगा। मतलब डिप्लॉय हो जाएगा, आपका लिंक वर्क ही नहीं करेगा, ठीक है? तो एक फ़ाइल index.html यानी रूट फ़ाइल का होना ज़रूरी है। बेशक बाकी कोई भी फ़ोल्डर हो, इमेजेस को हो गया या style.css, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रूट फ़ाइल आपकी index.html का होना ज़रूरी है। अब मेरे पास ऑलरेडी index.html है, अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग अपनी जो रूट फ़ाइल है, लेट्स से आप लोगों ने microsoft.html रखा हुआ है, तो आप उसको रीनेम करके और index.html कर दो, ठीक है? बाकी फिर आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर जाना है, ठीक है, ये तो आ गया। इसके बाद मैं इसको ड्रैग करूँगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर इसके ऊपर ड्रैग करके रखता हूँ और यहाँ पर लाग में डिप्लॉय कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हो रहा है अपलोडिंग, तो इसको थोड़ा टाइम देते हैं, ये अपलोड हो जाएगा। ये डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड के ऊपर, और ये तो मेरा जल्दी हो गया, ठीक है। अब ये वाला जो लिंक है ना, ये इसके ऊपर मैं भी जैसे ही विज़िट करूँगा, ये मुझे वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा। ये देखो, ठीक है। लेकिन इसका लिंक ना बड़ा अजीब-सा बना है, https स्लैश सुपर और क्रिंगल, आई डोंट नो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका लिंक बना है, लेकिन ये लिंक मैं अगर आपके पास आपके साथ शेयर करूँ ना, ठीक है, ये लिंक आपके साथ शेयर करूँ, तो आप लोग मेरी वेबसाइट को अपने पीसी में देख सकोगे। ये नहीं देख सकोगे जो मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ था लाइव सर्वर के थ्रू, ये नहीं देख सकोगे, लेकिन यहाँ पर अभी जो लिंक है इसके थ्रू आप लोग देख सकोगे।
तो दैट्स इट, हमारा हो गया डिप्लॉय। लेकिन हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये लिंक ना बड़ा अजीब सा बना है, इस समझ नहीं आ रही कि ये क्या प्रोजेक्ट है। तो जब आप अपनी रिज्यूमे वगैरह सेंड करते हो रिक्रूटर को, तो आपको जो यूआरएल है ना वो थोड़ा प्रॉपर नेम के साथ होना चाहिए, तो उससे ज़्यादा थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इस ऑप्शन के ऊपर जाओगे, प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्लिक करना है इसके ऊपर, और उसके बाद नीचे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक ऑप्शन है चेंज प्रोजेक्ट नेम। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से आप लोग 37 कैरेक्टर्स तक का नेम चेंज कर सकते हो। ख़ैर इतना नेम तो नहीं रखते कोई भी, सिंपल सिंपल नेम रखते हैं हम। ये डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है? https://.netlify.app, इसके दरमियान आप लोगों ने नेम रखना होता है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट क्लोन, ठीक है? ये मैं इसका नेम रख लेता हूँ। अगर आप लोग साथ अपना नाम भी लिखना चाहते हो, जिस तरह बाय, और मैं यहाँ पर फ़ाग लिख लूँ, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। फिर आपको ये लिंक बनेगा https कोलन और स्लैश स्लैश माइक्रोसॉफ्ट क्लोन बाय आफाक। तो आप इस तरह से भी रख सकते हो, लेकिन मैं इसको फ़िलहाल माइक्रोसॉफ्ट क्लोन तक ही रहने देता हूँ। 37 कैरेक्टर्स आप लोग कर सकते हो, इतनी आपको लिमिट है। तो मैं यहाँ पर इसको सेव पे क्लिक करूँगा, और सेव पे प्रोजेक्ट नेम इज़ ऑलरेडी टेकन, ओके ठीक है, ये ऑलरेडी टेकन हो चुका है। तो फिर इसको मुझे यही करना पड़ेगा, बाय आफाक ही करना पड़ेगा। तो अब इसको मैं सेव करता हूँ। ये भी हो चुका है, कहीं मैंने तो नहीं इसको पहले अप्लाई किया हुआ। यार मैंने तो नहीं किया। चलो इसको करते हैं माइक्रोसॉफ्ट बाय फ़ॉक, सिंगल एफ के साथ कर लेता हूँ सेव। ये तो सारी टैगन है। चलो कुछ और लिखते हैं यार, वेब प्रोजेक्ट बाय आफाक, ठीक है, बस मैं ये कर लेता हूँ। आपको समझाने का करना था कि आप लोग इसका नेम चेंज कर सकते हो। सेव करता हूँ। हाँ, ठीक है, ये वर्क कर गया। बाकी आप लोग देख लेना, आपको जिस तरह से भी वर्क कर रहा हो, ठीक है। इसके ऊपर अब मैं क्लिक करता हूँ, और ये देखो क्लिक करने के बाद अब मेरी वेबसाइट को जो यूआरएल है वो ये हो चुका है, राइट? और ये वाला अब नहीं वर्क करेगा, जो यही था ना? हाँ, इसको मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो ये देखो ये अब वर्क नहीं कर रहा। तो अब ये मेरी वेबसाइट का लिंक है। तो इस तरह से आप लोग इसको डिप्लॉय कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज़, डिप्लॉय तो कर लेते हो, लेकिन अगर आप उसको डिलीट करना हो तो डिलीट कैसे कर सकते हो? इसी में से हम नीचे आना है आपको, और यहाँ पर लाके डिसेबल भी कर सकते हो। डिसेबल का ये होगा कि आपको यूआरएल तो पड़ा रहेगा, लेकिन आपने डिसेबल कर लिया, वो किसी को शो नहीं होगा। फिर आप लोग दोबारा से इसको इनेबल कर सकते हो, ठीक है? दोबारा से जब डिसेबल करोगे तो यहाँ पर आपको इनेबल का बटन शो होगा। तो इनेबल कर सकते हो, और अगर आप टेम्परेरी इसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, डिलीट दिस प्रोजेक्ट, और आपको यही लाइन लिखनी है, यानी जो आपका यूआरएल का नेम है, उसको मैं कॉपी करके और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ से डिलीट। अब जैसे ही मैं डिलीट करूँगा तो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है? और अगर मैं आपको अभी दिखाऊँ तो ये लिंक अभी वर्क नहीं करेगा, ठीक है? साइट नॉट फाउंड। सो होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी कि 2 सिंपल सिंपल स्टेप्स हैं। एक, आपके पास आपकी index.html फ़ाइल का होना ज़रूरी है आपके फ़ोल्डर में, अदरवाइज़ आपका लिंक वर्क नहीं करेगा। सेकंड थिंग, आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करो सिंपल, उसका नेम चेंज करो, और अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट भी कर सकते हो। सो आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप लोग किस तरह से वर्सल के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट को। वो तरीका थोड़ा ज़्यादा ठीक है, मैं भी पर्सनली वर्सल ही प्रेफ़र करता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय करने के लिए, और मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी वर्सल यूज़ करो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा उसका। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट अल्लाह हाफ़िज़।